गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग औरंगजेब से जुड़ी जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सब इस वीडियो में बात करेंगे। पीछे हम लोगों ने शाहजहाँ के बारे में पढ़ लिया था, तो शुरू करते हैं। कह रहे कि मुगल गद्दी पर शाहजहाँ का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी के नियम से यह अपितु तलवार के बल से बना था। क्लियर है। जैसे कि शाहजहाँ भी जो है वो भी तलवार के बल से ही बन रहा है इसमें, चूँकि अपना जो उसका बड़ा भाई रहता है दारा शिकोह, उसको वो राजगद्दी पर बैठने नहीं दे रहा है और खुद शाहजहाँ इस गद्दी पे मुगल साम्राज्य में आपके सम्राट के रूप में बैठ रहा है। तो ये जो है आगे पढ़िए कर मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक था, तलवार के बल पर ही उत्तराधिकारी का निर्णय होते रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कर रहा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब का राज अभिषेक 2 बार हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हो रहा है। उसका पहला राज्याभिषेक जो है दिल्ली में हो रहा है 31 जुलाई 1658 ईस्वी को, और दूसरा भी हो रहा है दिल्ली में ही आपको 15 जून 1659 ईस्वी में। ठीक है, तो दोनों आपको 1658 और एक 1659 में हो रहा है, एक जुलाई में और एक जून में। तथा ये जो दूसरे बार ये जो राज्याभिषेक करा रहा है उसमें इसने देखिए कौन सा उपाधि लिया है, अब्दुल मुजफ्फर महउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। इतना बड़ा उपाधि लेकर वो मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि मुगल बादशाह में स्थित उज्जैन के निकट धर्मट नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य युद्ध होता है। ठीक है, अब देखिए ये भी दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा शिकोह की तरफ से और मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे आइए। तो कह रहा है कि सामूगढ़ का युद्ध जो है, देखिए यहाँ हम लोग कौन सा युद्ध पढ़े, ये जो पढ़े हम लोग याद रखना है हम लोग को, ये जो है धर्मट का युद्ध हो रहा है। ठीक है, धर्मट का युद्ध हुआ था 15 अप्रैल 1658 को। ठीक है, और दूसरा सामूगढ़ का जो युद्ध है ये होगा 29 मई 1658 को, एक अप्रैल में है और एक मई में है। ठीक है, तो ये जो है 29 मई 1658 में इसमें कह रहा है कि औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा शिकोह के मध्य ये युद्ध होता है, जिसमें दारा शिकोह हार जाता है। ठीक है, देखिए दारा शिकोह वही है जो कि हम लोगों ने पिछले बात किया था कि ये जो है उत्तराधिकारी के रूप में शाहजहाँ के शासनकाल में नहीं बैठ पाया था, वही दारा शिकोह युद्ध करता है। और दूसरा युद्ध होता है सामूगढ़ का। फिर उत्तराधिकारी के युद्ध में जो है औरंगजेब ने पराजित दारा शिकोह के पुत्र शहजादे सुलेमान शिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक जो है पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली थी। ठीक है, कहने का मतलब जैसे कि दारा शिकोह अपने बेटे के लिए अब लड़ रहा था कि हमारे पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाए, तो इसका पुत्र का नाम था शहजादा सुलेमान शिकोह। ठीक है, दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह जो श्रीनगर के गढ़वाल के शासक पृथ्वीराज सिंह के यहाँ शरण ली थी, किंतु उसके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है सुलेमान शिकोह को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया, वहाँ पर उसको अफीम खिलाकर मार डाला है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है कि ये जो है सबको लगभग जितने भी कैद किए थे, पिछले वीडियो में भी आपने पढ़ा होगा कि जो शाहजहाँ है वो भी क्या करता है, ग्वालियर के किला में ही कैद करता है। ये भी देखिए वही है, अफीम खिलाकर ये भी ग्वालियर के किला में इसको मार डाल रहा है। फिर देखिए कह रहा है 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी के दमन करने के लिए भेजा है। ठीक है, अब कह रहा है जयसिंह कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। ठीक है, जयसिंह दोनों में थे, युद्ध से आइएगा तो युद्ध से, न तो शांति से आना है तो शांति से भी वार्ता कर लेते थे। ठीक है, वे चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उसने समझ लिया था कि बीजापुर को जीतने के लिए जो है, आइए आगे हम लोग देखते हैं इसको, जीतने के लिए, ठीक है, जीतने के लिए जो है, आइए यहाँ पर अब फिर से हम लोग अच्छे से यहाँ से करते हैं इसको। तो शिवाजी ने मैत्री करना आवश्यक है। ठीक है, शिवाजी ने यहाँ मैत्री करता है, अतः पुरंदर के किले में जो है मुगलों की विजय और राजगढ़ के घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की, और पुरंदर की यह संधि होती है कब, 14 जून 1665 को। ठीक है, तो पुरंदर का संधि क्यों हुआ था यहाँ देख लिया आप। अब देखिए आते हैं करा औरंगजेब के पुत्र जो है वो कौन है, मोहम्मद अकबर। ठीक है, मोहम्मद अकबर ने 1681 ईस्वी में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। ठीक है,
ये राजपूतों के विरोध में क्या हुआ था कि स्थिति धीरे धीरे जर्जर हो गई थी। अब कह रहे अकबर राजपूतों के विरोध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था। उसे अपने पिता की धर्माधता की नीति की सफलता में विश्वास न था तथा विचारों से वह उदार था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि औरंगजेब जो है वो धर्म के लिए कितना, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन उसका जो बेटा है अकबर, मोहम्मद अकबर जिसको हम लोग जानते हैं नाम से, तो मोहम्मद अकबर जो या अकबर द्वितीय भी इसको बोला गया है, तो वो अपने पिता की ये जो धर्म का प्रचार का नीति था ये सब पे वो विश्वास नहीं करता था। अब वह चूँकि एक उदार उसका विचार था, इसलिए वो जो था इस पर विश्वास नहीं करता था। अब कह रहे उसी अवसर पर मेवाड़ के राजा जो राज सिंह है और राठौर नेता मरवाड़ के दुर्गादास ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने भारत को बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मेवाड़ दोनों की सेनाएं उसकी सहायता करेगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ राजा राज सिंह जो है थोड़ा अपना कूटनीति चलाते हैं और उसके सामने अकबर के सामने ये प्रस्ताव रख देते हैं। अब आइए आगे पढ़ते हैं क्या हो रहा है कि औरंगजेब जो कुछ दूसरे पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों के दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। क्लियर है। तो कभी कभी आता है कि जिंदा पीर के रूप में किसको जाना जाता है भाई, तो ये आपका यहाँ देखिए औरंगजेब हिले है। तो कह रहा है औरंगजेब जो कुछ दूसरे पर लागू करता था उसका स्वयं अभ्यास भी करता था। ये लाइन आपको ध्यान देना है। ठीक है। अब आगे चलिए कह रहा है कि 1652 ईस्वी में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण के सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा के बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी। संभवतः इस दोनों राज्यों का विध्वंस भी कर दिया था। ठीक है। तो इसमें देखिए वो जो है कौन कौन, गोलकुंडा और बीजापुर। ठीक है। ये दो राज्य अच्छी तरह से विध्वंस कर दिया। अब कह रहा है कि किंतु दारा सिकों ने परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे गए आदेश के अनुसार 1656 में गोलकुंडा और 1657 में बीजापुर के विरुद्ध उसे युद्ध स्थगित कर संधि करनी पड़ी थी। देखिए जैसे कि वहाँ औरंगजेब जो था वो तो आपको 1658 में 59 में, ये 58 में ही बोलेंगे चूँकि राजगद्दी पर आया, तो उसके पहले ये जो था बीजापुर और उधर, अभी हम लोगों ने बीजापुर और गोलकुंडा के बारे में जो पढ़ा, तो ये वहाँ का जो आक्रमण किया था उस समय, वो क्या होता है कि देखिए 1656 में उसको और 57 में बीजापुर को शाहजहां जो है वो फरमान भेजाकर उसको स्थगित कर देता है। नहीं तो ये कहता है कि ये विध्वंस कर दिया होता उस राज्य को। ठीक है। आगे कह रहा है बादशाह बनने के बाद उसने अपनी पूरी अधूरी योजना को पूरा किया और बीजापुर को और गोलकुंडा को, देखिए ये 1686 में फिर क्या करता है कि जैसे ही शासक बनता है तो बीजापुर को 86 में और गोलकुंडा को 87 में आधिपत्य कर स्थापित कर लेता है। ठीक है। आधिपत्य स्थापित कर लिया, वहाँ अपना अधिकार जमा लिया। अब कह रहा है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ये क्वेश्चन आपको आता है किसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो आपके औरंगजेब के। ठीक है। हालांकि ये जो है धर्म के प्रचार में था, लेकिन ये उल्टा आपका बात याद रखना है कि इसके शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा सेनापति थे। क्लियर। आगे चलिए कह रहे हैं कि उसके शासनकाल के उत्तरार्ध में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे। ठीक है। जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। अब कह रहे जो ये 30% है उसमें 15% केवल अकेला मराठा लोग थे। अकबर के काल में यह अनुपात 22.5% था और शाहजहां के काल में 22.4% था। अब कह रहे अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, किंतु औरंगजेब ने उसे फिर जो है 1679 ईस्वी में पुनर्जीवित कर दिया। उस कर के लिए हिंदुओं को 3 वर्गों में बांटा गया था। ठीक है। अब देखिए यहाँ जो अकबर जो है समाप्त किया किसको, जजिया कर को, और पुनः चालू किसने किया था, औरंगजेब ने। ये भी क्वेश्चन ध्यान में देना है। और कब चालू कर रहा है औरंगजेब, 1679 ईस्वी में। ठीक है। और इसमें 3 वर्गों में बांटा इस कर को, जजिया कर को, जो पर है कि जिसकी आय 200 दिरहम प्रति वर्ष से कम थी उसको कर लगता था कितना, 12 दिरहम प्रति वर्ष देना था। और जिसका जो था
200 से 10,000 दिरहम था उसको प्रतिवर्ष 24 दिरहम देना पड़ता था, और जिसका आय 10,000 दिरहम से अधिक था उसको 48 दिरहम प्रतिवर्ष कर देना पड़ता था। ठीक है, ये आपका जजिया कर हो गया। अब देखिए आगे आते हैं तो हम लोग को मिलेगा कि स्त्रियां गुलाम, 14 वर्ष की आयु से कम बच्चे, ठीक है, स्त्रियां थी, फिर गुलाम थे, फिर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे, फिर आपको कह रहा है कि भिखारी और आय रहित व्यक्ति इस कर से मुक्त थे। ये जो 3-4 तरह के, जो आप 5 तरह के व्यक्ति देख रहे हैं, इस पे ये जजिया कर नहीं लगा था। अब कह रहे अधीनस्थ हिंदू राजाओं एवं ब्राह्मणों को भी इसे देने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, अब जितने उसके अधीनस्थ हिंदू राजा और ब्राह्मण लोग थे वो भी कर को देने के लिए बोला औरंगजेब। अब कह रहे औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। ठीक है, कौन मुसलमान था? वो सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ से किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार धारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयास किया। इस कानून के अनुसार जो है प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों, जैसे कि हम लोग जिसको क्या बोला गया है, गैर मुसलमानी देशों को दारुल हर्ब, ये भी क्वेश्चन आता है। और उसके कर मुसलमानी देशों के विरुद्ध, गैर मुसलमानी देशों के विरुद्ध धर्म युद्ध, ठीक है, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, जिहाद के नाम से, कह रहा है जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य अर्थात दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित न हो जाते। ठीक है, इसी राह पे चला था आपको औरंगजेब। अब कह रहा है औरंगजेब ने सिखों पर कलमा खुदवाया, नौरोज का त्यौहार मनाना, फिर आपका तुलादान और झरोखा दर्शन, ये सब जो था अकबर लगभग ये चालू किया था। जैसे नौरोज, तुलादान या झरोखा दर्शन, ये सब क्या किया था आपको औरंगजेब, इस सब को बंद कर दिया। करे उसने अकबर द्वारा प्रारंभ हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना बंद कर दिया था, ये भी देखिए बंद कर दिया है औरंगजेब। ठीक है, अब कह रहा है कि वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। ठीक, फिर कह रहा है कि दरबार में बसंत, होली, दिवाली आदि त्यौहार मनाना बंद कर दिया। ठीक है, इसमें होली दिवाली भी बनाना बंद कर दिया था, जबकि अकबर ये सब में क्या था, साथ जाता था। अब देखिए कह रहा है औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी जो है रबिया उल दुरानी जो है उसका मकबरे का निर्माण जो है कराता है 1651 से 61 में। और कह रहा है इसमें बीबी का जो मकबरा है वो, इसको बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। कहने का मतलब जो आपका रजिया उद दुरानी का मकबरा है वो बीबी का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ये जो है इसका स्थापत्य कला शैली ताजमहल पर आधारित थी। ठीक है, ये इसको दूसरा ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कह रहा है इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, दिल्ली के लाल किला में आपका मोती मस्जिद का निर्माण कौन कराया है, तो औरंगजेब। ठीक है, चलिए, और इसी दिल्ली के लाल किले में आपको मोती मस्जिद है, और फिर आपको मिलेगा एक जामा मस्जिद जिसका कि आपको शाहजहां ने करवाया है। अब देखिए आगे चलिए, कह रहा है कि मेहरुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा रोशन आरा तथा गौहर आरा औरंगजेब की बहन तथा शाहजहां की पुत्रियां थी। ठीक है, औरंगजेब की अन्य पुत्रियां थी जो जेबुनिसा, जिनतुनिसा, बदरुनिसा और फिर जुबतुल निसा। औरंगजेब ने जहां आरा को फिर कर है शाही बात उज जमाने की उपाधि प्रदान की थी। अब कर है संत अथवा समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। ये क्वेश्चन याद देना है हम लोग को कि रामदास जो हैं महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1608 में और मृत्यु 1681 में हुई थी। अब आइए देखिए प्रश्न को यहाँ दिखाई दे रहा है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। कह रहा है कथन ए कह रहा है कि गुलाम गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। कह रहे ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया, तो ये तो आपको गलत है। ये ज्येष्ठ पुत्र उसका दूसरा कोई था, लेकिन ये जो है अपने खुद आकर शाहजहां बैठता उस गद्दी पर, जैसे कि दारा सिकोह सबसे बड़ा पुत्र था उसका, लेकिन आपको शाहजहां का उत्तराधिकारी बनता है औरंगजेब। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना हम लोग को
तो यहाँ देखिए हम लोग को मिल रहा है एक चीज़, कह रहा है कि इसमें कौन से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां के बाद बनता है, ये तो ए कथन सही है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। सी कह रहा है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ऊपर हम लोगों ने देखा। तो देखिए यहाँ पढ़ लीजिए, कह रहे हैं मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र का उत्तराधिकारी के नियम से अपितु तलवार के बल से हुआ था। ये चीज़ हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है। कह रहा है कि देखिए साथ ही शाहजहां के पुत्रों में दारा एवं शुजा के बाद औरंगजेब का क्रम तीसरा था। कहने का मतलब कि सबसे बड़ा कौन था, दारा शिकोह था, तो इसको बनना था, लेकिन दारा शिकोह नहीं बनता है, औरंगजेब बनता है। ठीक है, अतः कथन सत्य है किंतु कारण गलत, जो दिया हुआ है वो गलत है कारण। चलिए आगे देखिए, कर निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। आ गया क्वेश्चन। तो औरंगजेब कराया था आपको 1658 में, फिर 1659 में। क्लियर है। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 13 जुलाई 1658 में होता है, और उसका दूसरा राज्याभिषेक जो है 16 जून 1659 में आपको होता है। और उपाधि कौन सा लेकर बैठा है, अब्दुल मुजफ्फर महिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादव शाह गाजी। ठीक है, ये उपाधि इतना बड़ा लेकर मुगल बादशाह के सिंहासन पर बैठता है। अब देखिए कर रहा है कि जो धर्मट का युद्ध है निम्न में से किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो धर्मट का भी युद्ध आपको ये जो है दारा शिकोह अपने पुत्र के लिए लड़ रहा था और औरंगजेब के बीच में हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं व्याख्या। व्याख्या आपका कह रहा है कि मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मट नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, अब देखिए युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में क्या होता है कि जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा शिकोह की तरफ से थे तथा मुराद जो है वो औरंगजेब के तरफ से थे। ठीक है, अब कह रहा है कि धर्मट युद्ध में औरंगजेब की स्थिति को काफ़ी सुदृढ़ बना दिया और शाही सेना की पराजय से दारा शिकोह की दुर्बलता प्रकट हो गई। ठीक है, तो दारा शिकोह का यहाँ से काम खत्म हो जाता है। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम के अनुसार सजाना है। ठीक है, तो देखिए ये सब दिया हुआ है बिलग्राम का, फिर उसके बाद से ऑप्शन दे रहा है बिलग्राम, फिर सरनाल, फिर धर्मट, फिर आपका जिनाऊ। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग आइए देख लेते हैं अच्छे से कि ये कब कब हुआ था। व्याख्या में हमको अच्छा से दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर 1572 ईस्वी में जो है सरनाल गुजरात का युद्ध अकबर के गुजरात अभियान के दौरान हुआ था। ठीक है, जो सरनाल का युद्ध है या जिसको हम लोग गुजरात भी बोलते हैं, तो ये 1572 में होता है, जिसमें अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था। और 1540 में जो है वो बिलग्राम का युद्ध, ये तो पता होगा, शेर शाह सूरी और हुमायूं को बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं को हराया गया था। और ये देखिए फिर 1658 में धर्मट का युद्ध होता है, जो औरंगजेब और दारा शिकोह के लिए उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है, जिसमें उत्तराधिकारी के युद्ध में दारा शिकोह हार जा रहा है अपने पुत्र के लिए। फिर देखिए आ रहा है जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध हुआ था 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी हेतु बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच होता है। देखिए हमेशा उत्तराधिकारी के लिए मुगल आपको साम्राज्य में लड़ाई देखने को मिलेगी। तो यहाँ भी औरंगजेब का मृत्यु जब 1707 में हो जा रहा है, तो वहाँ उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा है, जजाऊ का युद्ध। ठीक है, अब देखिए इस तरह एक कालक्रम के अनुसार आपका ए जो है सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करें औरंगजेब ने जोधपुर के शासक, ठीक है, जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मट के युद्ध में पराजित किया। धर्मट किस राज्य में स्थित है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, मध्य प्रदेश में। व्याख्या आपका ऊपर के अनुसार ही कर रहा है। आगे देखिए कर रहा है कि मुगल शाहजहां जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, वो क्या है आपका मोहम्मद शाहजादा जो है, जैसे कि ये दारा शिकोह का क्या था आपका, ये मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर में आपको कहने का मतलब लिया था, वो कौन था आपका, सुलेमान शिकोह था, जो आपका दारा शिकोह का पुत्र था। ठीक है, तो ये उसी का नाम आगे पढ़ लीजिए कर उत्तराधिकारी का युद्ध औरंगजेब के पराजित दारा शिकोह के पुत्र शहजादे सुलेमान शिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल में शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली थी। ठीक है, क्लियर हो गया है आपको कि दारा शिकोह का पुत्र कौन था, शहजादा सुलेमान, जो कि श्रीनगर में था। और इसी के बीच होता है धर्मट का युद्ध, जो हम लोगों ने पढ़ा अभी। ठीक है, तो धर्मट के युद्ध में तो हार जाता है उत्तराधिकारी का युद्ध। तो आइए देखिए यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, धर्मट का युद्ध तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे आप देखिए कह रहा है कि यहाँ पर उत्तराधिकारी जो है, उसके उत्तराधिकार मेदिनी सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया। ठीक है,
फिर कह रहा है सुलेमान सिको को ग्वालियर के किले में क्या करता है, बंद करके और उसको अफीम खिलाकर मार डालता है। ये सुलेमान सिको दारा सिको का जो पुत्र है, यहाँ से उत्तराधिकारी का काम खत्म हो जाता है। अब आगे देखिए कर औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपनी पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। ठीक है, तो ये आपको कौन था, अकबर था। क्लियर है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि मोहम्मद अकबर जो है, देखिए आपका बी ऑप्शन दे रहा है, पढ़ लीजिए व्याख्या। कर रहा है औरंगजेब के पुत्र जो है मोहम्मद अकबर ने 1681 में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपनी पिता की स्थिति दुर्बल कर ली थी। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध में निराश हो गया था। उसने अपने पिता के धर्माधता नीति की सफलता में विश्वास नहीं था, विचारों से उदार था। उसी अवसर पर मेवाड़ के राजा आपका राणा राज सिंह और राठौर के नेता मरवाड़ के दुर्गादास ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मरवाड़ दोनों की सेनाएं उसकी सहायता करेगी। दुर्गादास ने अकबर को अपने क्या संरक्षण में रखा। अब दुर्गादास इसका संरक्षण कर रहा है और राजपूताना तथा खान देश के कठिन यात्रा की मुगल सेना से उसकी रक्षा की और उसने शिवाजी के पुत्र संभाजी के दरबार में पहुंचने में सफलता पाई। और 1682 में औरंगजेब स्वयं अकबर का पीछा करता हुआ दक्षिण भारत गया, किंतु अकबर फारस भाग गया वहां से, और वहीं पर औरंगजेब के अंतिम काल में अकबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए ये तो खत्म हो गया कहानी वहाँ से भी। अब आइए देखिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा ये क्वेश्चन है भाई, तो कह रहे किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। जो 1665 में आपका पुरंदर का संधि हो रहा है, तो ये पूछ रहा है किसके किसके बीच हुआ है 1665 वाला। तो ये देखिए 1665 का युद्ध हुआ है आपको शिवाजी और जयसिंह के बीच। क्लियर है, देखिए कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, यूपी पीसीएस इसको बार बार पूछा है। चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ व्याख्या भी मिलेगा, व्याख्या देख लीजिए। कह रहा है कि 1665 ईस्वी में आपको औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी के दमन के लिए भेजा था। ठीक है, राजा जयसिंह शिवाजी के दमन के लिए भेजा, लेकिन जयसिंह कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कला में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ भी थे। ठीक है, अब और उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। ठीक है, तो शिवाजी से वो क्या करता है, मैत्री हो जाता है, और वही कर रहा था। पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और रायगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि कर ली, और यही संधि कहलाता है पुरंदर की संधि, आपको जून 1665 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे देखिए, कर रहा है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बार बार आता है, ये झारखंड पीसीएस में भी देखिए आया हुआ है, और अदर कंपटीशन जनरल कंपटीशन में ये भी क्वेश्चन बार बार पूछी गई है। औरंगजेब जो कुछ दूसरे को लागू करना चाहता था उसका स्वयं जो है अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था, और वह अपने युग में प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो वही फिर क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री आया था। ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है। तो ये जो है इसको देखिए व्याख्या पढ़ लेते हैं, चूँकि ये है नहीं। इसमें पीटर मुंडी जो है वो जो भारत के शासनकाल में आया था। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अंग्रेज यात्री जो है पीटर मुंडी शाहजहाँ के काल में भारत की यात्रा पर आया था। विलियम हॉकिंस जो है और सर टॉमस रो जो है वो जहांगीर के समय में आया था, तथा एंटोनियो मोसेराट जो है वो अकबर के समय में आया था। और कह रहा है कि इस प्रकार से आप देखेंगे इसमें, तो औरंगजेब के शासनकाल में इनमें से कोई यात्री भारत में नहीं आया था। ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शन कोई होगा ही नहीं, तो आपका ब्लैंक इसलिए छोड़ा हुआ है। आगे देखिए कर रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह कौन थे। तो औरंगजेब दक्षिण में किसको जीता था, बीजापुर और गोलकुंडा को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे कि शाहजहाँ के शासनकाल में ही वो उस पर आक्रमण किया था, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि वो छोड़ दिया गया था उस समय, उसके शाहजहाँ के फरमान पे
वो चीज़ इसमें दिया हुआ होगा, व्याख्या देख लीजिए। कह रहे 1652 ईस्वी में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण के सूबेदार नियुक्त किया गया था तो उसने गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी। संभवतः उसने इन दोनों राज्यों को विध्वंस भी कर दिया होता, किंतु दारा सिकोह के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे गए जो आपको निर्णय था वो 1656 में गोलकुंडा का और 1657 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध उसने युद्ध स्थगित करने से कर संधि करनी पड़ी थी। और बादशाह बनने के बाद वह फिर क्या करता है कि जो कहानी ये अधूरी थी अधिकार इस पे हासिल करने वाला गोलकुंडा और बीजापुर का, ये फिर चालू करता है। 1687 में आपको गोलकुंडा को जीतता है और 1686 में जो है वो आपको बीजापुर को जीतता है। क्लियर है, आधिपत्य स्थापित कर लेता है इस पर। अब देखिए कर रहा है, कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। ठीक है, चलिए ये सोना की कुंजी किसको है, गोलकुंडा के किला के लिए उपाधि दी गई है कि उसी तरह खोला था जिसने औरंगजेब ने असीरगढ़ के किले को खोला था। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी, तो देखिए आपको ऊपर ही नज़र आ रहा होगा ये 1686 में, और व्याख्या आपको सेम टू सेम वही रहेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, करे कि 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया था। उस समय गोलकुंडा के शासक कौन थे, तो आपको उस समय अब्बुल हसन कुतुब शाह। ठीक है, आगे देखिए व्याख्या पढ़ लीजिए। तो कह रहा है कि 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को क्या कर रहा है, अधिपत्य स्थापित कर ले रहा है। 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा के शासक कौन थे, 1687 में आपके अब्बुल हसन कुतुब शाह। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों में खोला था जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। क्लियर है, आगे देखिए कर रहा है कि दिए गए मानचित्र आपको निर्दिष्ट करता है किस चीज़ का, यह मानचित्र किसके साम्राज्य का है भाई, तो कह रहा है 1601 में जो है खानदेश के विजय का, ये देखिए आते हैं हम लोग डायरेक्ट आंसर पे। कह रहा है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य जो था ये उतना विकसित राज्य था। ठीक है, ये पूरा उसका जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये सब औरंगजेब के समय का विकसित राज्य दिखा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है दिया गया मानचित्र 1607 में मृत्यु के समय उसके विशाल राज्य को निर्दिष्ट करता है जिसमें बीजापुर और गोलकुंडा भी सम्मिलित थे। चलिए आगे देखिए, कह रहा है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो ये भी देखिए बताए थे कि औरंगजेब था, हम लोगों ने पढ़ा अभी। हालांकि देखिए सबसे ज़्यादा 31.6% थे, उसके बाद 31.6 के बाद आपको देख लीजिए औरंगजेब का भी और वो शाहजहां के शासनकाल का भी दिया हुआ था। वही चीज़ यहाँ भी दिया हुआ है कि 22.5% अकबर के काल में था और शाहजहां के काल में आपको 22.4% था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक सेना में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी उसका नाम क्या था, तो अभी भी वही क्वेश्चन आपको फिर से घुमाकर पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। क्लियर है, अब देखिए व्याख्या वही है। अब कह रहा है जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था, तो वही औरंगजेब ने चालू किया था, और चूँकि जजिया बीच में बंद कर दिया था किसने, आपको अकबर ने, और फिर चालू कर दिया था औरंगजेब ने। तो देखिए व्याख्या कर अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, किंतु औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनर्जीवित कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कर रहा है औरंगजेब द्वारा चलाए जाए जिहाद का अर्थ क्या है, तो जिहाद का अर्थ हम लोगों ने पढ़ा दारुल इस्लाम, कहने का मतलब इस्लाम को स्थापित करना, जिहाद का अर्थ दारुल इस्लाम हो जाएगा। अब देखिए यही व्याख्या पढ़ लीजिए कर है औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था, उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ से किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वालों की हैसियत से उसे कुरान के कानून की कठोरता से लागू करने का प्रयास किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों को बोला गया है दारुल हर्ब के विरुद्ध जो धर्म युद्ध होता है उसका नाम दिया गया है जिहाद, करना चाहिए ताकि वे इस्लाम के राज्य अर्थात दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तब तक ये काम करना चाहिए, कहने का मतलब उसके अनुसार था, अल्लाह के अनुसार ये चीज़ आपको औरंगजेब मानता है।
चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था। तो देखिए बीबी का मकबरा आपको औरंगजेब ने बनाया था, और किसके याद में, तो रजिया उद दुरानी इसकी पत्नी है, उसके मुकबरा है ये। देखिए रबिया उद दुरानी है। औरंगाबाद में औरंगजेब ने इसको बनवाया था 1600, कब निर्माण 1600 हुआ था, 1651 से 1661 ईस्वी में। और ये जो है इसको बोला जाता है बीबी का मकबरा, अर्थात रबिया उद दुरानी का मकबरा का नाम बीबी का मकबरा है, औरंगजेब ने बनवाया था। और इसको द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किंतु ताजमहल की तुलना में मकबरा कम सुंदर है। ऐसी मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में संपन्न हुआ था, ठीक है। उसका पुत्र आजम शाह के निर्देशन में ये काम हुआ था। चलिए आगे देखिए, कर रहा है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो रजिया उद दुरानी का मकबरा अभी हम लोगों ने बात किया, जो व्याख्या वही ऊपर का ही रहेगा। आगे कर निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, ठीक है। तो औरंगजेब की पुत्री इसमें देख लीजिए कौन है, मेहरुनिसा जो है वो आपको औरंगजेब की पुत्री है। जो कि इसके अतिरिक्त देखिए जहाँ आरा, रोशन आरा, गौहर आरा औरंगजेब की बहन, ये जो है जहाँ आरा, रोशन आरा और गौहर आरा ये औरंगजेब की बहन है। और शाहजहाँ की पुत्री, शाहजहाँ की पुत्री कहने का मतलब कौन, ये हो गई आपकी बहन हो गई, ठीक है। तो जो शाहजहाँ की पुत्री हुई वो आपको औरंगजेब की बहन हो गई। और ये सब जो है बोल सकते हैं जहाँ आरा, रोशन आरा, गौहर आरा ये शाहजहाँ की पुत्री है। और औरंगजेब की अन्य पुत्री कौन कौन थी, तो जेबुनिसा, जिंतुनिसा और फिर बदरुनिसा और फिर जब्तुनिसा, ठीक है, जब्तुनिसा, ये 4 हो गए। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। तो कह रहा है औरंगजेब ने किसको साहिबत उज जमानी की उपाधि धारण की थी। तो ये देखिए जहाँ आरा को इसने साहिबात उज जमानी, ठीक है, साहिबात उज जमानी, साहिबात से नाम से ही लग रहा है, तो ये जहाँ आरा को मिला था। अब देखिए जहाँ आरा की उपाधि प्रदान की थी, जहाँ आरा सम्राट शाहजहाँ और महारानी मुमताज़ महल की सबसे बड़ी बेटी थी, ठीक है, शाहजहाँ की सबसे बड़ी बेटी। और इसकी माता का नाम क्या था, मुमताज़ महल, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि वह अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल जो है, छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन थी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए अगला कह रहा है कि संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है। तो ये चीज़ अभी बताए थे, ये औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है। और उसके अलावा हम लोगों ने इसके बारे में क्या पढ़ा था कि ये महाराष्ट्र के संत हैं। तो व्याख्या ये देख लेते हैं, व्याख्या इसमें आपको मिलेगा, तो व्याख्या को हम लोग अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए कह रहा है व्याख्या आपका, और थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा हमको लग रहा है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अब कह रहा है कि ये जो है संत रामदास अथवा समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। ये क्वेश्चन था आपका, देखिए संत रामदास वाला, ठीक है। तो इसका व्याख्या देखिए कर रहा है संत रामदास अथवा समर्थ रामदास, ये जो है महाराष्ट्र के महान संत थे, अभी बताया मैंने, जिनका जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था। यह मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे, ठीक है। ये तीनों के शासनकाल में रहे हैं, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। करे इनकी प्रसिद्धि जो है औरंगजेब के काल में अधिक होने के कारण इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर जो है औरंगजेब होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित या प्रसिद्ध थे औरंगजेब के काल में। अब करें गुरु रामदास सिख संप्रदाय के चौथे गुरु थे, जो अकबर के समकालीन थे, ठीक है। रामदास किसके समकालीन थे आपके, ठीक है, गुरु रामदास किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था। तो आइए देखते हैं हम लोग कब औरंगजेब ने किया था, कब किया था आपको। तो यहाँ देखिए कब का व्याख्या नहीं किया हुआ है, यहाँ केवल दे रहा है कि दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद, जिसको मोती मस्जिद का बोलते हैं कि मोती मस्जिद है, निर्माण करवाया। क्योंकि शाहजहाँ ने अपनी योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण न करवा कर किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि अतः औरंगजेब ने किले के अंदर मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव कर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है।
तो शाहजहाँ ने जो है, शाहजहाँ ने अपनी योजना के अनुसार क्या किया था, वहाँ मैंने बाहर मस्जिद बनवाया था, ठीक है। और उस बाहर मस्जिद का नाम क्या था दिल्ली वाला, आपका जामा मस्जिद था। लेकिन ये जो है औरंगजेब उसको अंदर बनाता है और उसका नाम रखता है, इस किले के अंदर आपको नाम रखता है मोती मस्जिद, ठीक है। तो ये दोनों एक ही जगह है, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद, लेकिन ये थोड़ा सा अंतर है कि एक अंदर है और एक बाहर है। तो आज का टॉपिक ख़त्म होता है यहीं। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जैसा कि CDPO के लिए आप क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, ये सब बहुत सारी डाउट मन में चल रही है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए डाउट क्लियर करने के लिए एक अलग से वीडियो बना कर ला रहा हूँ। तो आप उसको प्लीज़, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,